Hello students, this is Neeraj Gupta. Techniques of scientific management, functional foremanship. ये पहली टेक्निक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. देखो, टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए: साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, कोऑपरेशन, देन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. ये तो हुई थियोरी. अब उस चीज को अचीव कैसे करें? उसने बोला साइंटिफिक डिसीजन लो. चाहे सिलेक्शन की बात हुई 4th प्रिंसिपल में, चाहे पहले पॉइंट में उसने बोला कि जो भी काम करना है थोड़ा साइंटिफिकली करो, ऐसे कच्चा काम मत करो. दिस इज व्हाट ही सजेस्टेड. ठीक है, बात उसकी भी. अब सवाल ये उठता है कि इसको हम अचीव कैसे करें. तो उसके लिए टेक्निक्स हैं. जैसे सबसे पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप. ऐसे हम देखें तो टोटल हम 7 पढ़ेंगे: फंक्शनल फोरमैनशिप, देन स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, स्टडी 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 स्टडी. हर चीज को उसका ये कहना था एक तरह से कि ऑब्जर्व करो, क्या सही है क्या गलत है, पहले इसको ठीक से देखो कि किस चीज का क्या इंपैक्ट है, एंड देन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली. राइट. तो कुछ इस तरह से जो है वो यू कैन से कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी प्रैक्टिकल यू कैन से जो वर्किंग है वो इन 7 टेक्निक्स पर डिपेंडेंट है. या कह सकते हैं कि दैट द रिजल्ट्स व्हिच टेलर वांट्स टू अचीव थ्रू द प्रिंसिपल्स इज थ्रू दीज 7 टेक्निक्स. तो सबसे पहले है फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है कि जितने भी फोरमैन हैं, फोरमैन आप समझ लो सुपरवाइजर, फैक्ट्री का जो फ्लोर लेवल है जहां एक्चुअल वर्किंग चल रही है, सपोज मशीनरीज चल रही हैं, मेनली इट इज मोर रेलेवेंट फॉर प्रोडक्शन बट इट कैन बी मॉडिफाइड वे में, इट कैन बी आल्सो अप्लाइड टू द सर्विस सेक्टर, बट मोर और लेस इट इज फॉर प्रोडक्शन. तो उसने कहा कि जहां एक्चुअल वर्किंग चल रही है ना, एक बड़ी फैक्ट्री को उसने इमेजिन किया, तो उसने कहा वहां पर 8 सुपरवाइजर होने चाहिए. 4 सिर्फ प्लानिंग दें और 4 एक्चुअल प्रोडक्शन को देखें. एक आदमी कभी भी हर चीज का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता. जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना एक का काम हो, मैं ऐसे बीच में से पिक करके बात कर रहा हूं, है ना. एक प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस सेट करना किसी एक बंदे का काम हो, क्वालिटी चेक करना एक बंदे का काम हो, रिपेयर्स पे ध्यान देना, मशीन्स और टूल्स पे ध्यान देना अलग अलग बंदों के काम हो. ये है कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप. टोटल उसने 2 हिस्सों में 4-4 फोरमैन करके टोटल 8 फोरमैन सजेस्ट किए. तो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द टास्क ऑफ सुपरविजन, क्या चीज, द टास्क ऑफ सुपरविजन, कि जो सुपरवाइजिंग का वर्क है, जो मॉनिटरिंग का वर्क है, एक्चुअल वर्किंग जो कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, पर जो सुपरवाइजिंग का वर्क है वो उसने कहा कि 8 अलग अलग लोग करें. राइट. नाउ ये 8 जो है यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे. तो प्लानिंग इंचार्ज एक बनाया, प्रोडक्शन इंचार्ज एक बनाया, लेकिन जहां तक सुपरवाइजर्स का सवाल है वो टोटल 8 बनाए: इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन. जब प्रोडक्शन की बात आई तो स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर एंड इंस्पेक्टर. एक तरह से वर्कमैन इन 8 पर डिपेंडेंट है अलग अलग चीजों के लिए. उसका लॉजिक एक था कि एक सुपरवाइजर में, एक लीडर में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आमतौर पर एक आदमी में नहीं मिलती, स्पेशली एट ए लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. अब ऐसे तो कंपनी के 8 CMD थोड़ी होते हैं, CMD तो एक ही होता है. प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन मैनेजर कंपनी का एक ही होगा, फाइनेंस मैनेजर एक ही होगा. हर जगह तो 8-8 आदमी उसने नहीं सजेस्ट किए, बट उसका ये कहना था कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर इतने एक्सपर्ट लोग मिलते नहीं है. सो दैट वे ही सजेस्टेड दैट इन ए बिग फैक्ट्री बेटर वी हैव 8 स्पेशलिस्ट वर्किंग एज लाइक स्पेशलिस्ट ऑफ देयर पर्टिकुलर एरिया. जैसे अब रिपेयर है तो एक आदमी सिर्फ रिपेयर ही देख रहा है, एक टाइमिंग नोट कर रहा है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस सेट कर रहा है, रूट क्लर्क एंड सो ऑन. नाउ अब ये जो यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था हेनरी फ्योल का, उसने बोला था कि एक बंदे का एक ही बॉस होना चाहिए, उसको एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए. तो ये उससे कॉन्ट्रा कर रहा है. तो टेलर की सजेशन कुछ और है, फ्योल की सजेशन कुछ और है. कौन सी बेटर है ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को देखना होगा. इसीलिए बोलते हैं ना दैट इट्स एन आर्ट, क्योंकि आर्ट में आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो. इसीलिए मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. अगर ये एग्जैक्ट साइंस होती तो देखो दोनों साइंटिस्ट के फॉर्मूला आपस में क्लैश कर जाते, तो बोलते रहे तो हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहां 8 फोरमैन आप सजेस्ट ही नहीं कर सकते, वहां फिर यूनिटी ऑफ कमांड ही बेटर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा. जहां स्पेशलाइजेशन की जरूरत है फिर वहां ये यूज करो. तो इसका मतलब एक तरह से दोनों में से प्रिंसिपल गलत कोई सा भी नहीं है. ये तो मैनेजमेंट को देखना है कि कब किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल हम यूज कर लें. राइट. खैर,
उसका ये कहना था कि नो वन इज एक्सपर्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। इसके पीछे लॉजिक जो दिया उसने वो यही था कि कोई भी आदमी स्पेशलिस्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है हर चीज में। सो वी रिक्वायर स्पेशलिस्ट फॉर देयर फील्ड्स। तो उससे उसका कहना था कि क्वालिटी ऑफ सुपरविजन इंप्रूव होगा, और क्वालिटी ऑफ सुपरविजन इंप्रूव होगा तो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स अचीव होगी, और ये बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स एफिशिएंट हों, मिनिमम कॉस्ट पे मोस्ट एक्यूरेट काम करें। तो क्वालिटी ऑफ वर्क भी चाहते हैं, एफिशिएंसी भी चाहते हैं, मिनिमम वेस्टेज भी चाहते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज भी चाहते हैं। तो स्पेशलिस्ट होने चाहिए गाइड करने के लिए, राइट। ये देखा जाए तो डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो सिद्धांत था हेनरी फ्योल का ही, वो उन्होंने यूज किया कि डिवाइड कर दो। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो डिवीजन किया हुआ, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, अलग अलग उसके इंचार्ज बनाए सो दैट दे कैन गाइड देयर टीम इन ए बेटर वे, ठीक है ना। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके जो 4 फोरमैन हैं उनकी वर्किंग अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्शन कार्ड, जो भी वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, किसी मशीन को अगर माना 10 मिनट पहले ऑन करना है या हर 2 घंटे के बाद बंद करना है, या कुछ ग्लव्स पहन के काम करना है, कोई मास्क पहनना है, कुछ भी उसका कोई टेम्परेचर नोट करना है, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शन। हम लिफ्ट में भी जाते हैं तो वहाँ इंस्ट्रक्शंस लगी रहती हैं, स्कूल में आप हैं वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो एक जनरल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ताकि एक आदमी इसी पर फोकस्ड रहे। देन रूट ऑफ प्रोडक्शन, रूट क्लर्क। रूट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोसेस। पहले क्या होगा, माना पहले बॉइलिंग होगी, फिर उसके बाद मान लेते हैं हीटिंग, फिर मान लेते हैं कि कोई कोल्ड है, फिर मान लेते हैं कुछ उसमें छानना है, कुछ उसका क्लीनिंग प्रोसेस है, जो भी व्हाटएवर, कोई भी अगर प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका, तो प्रोसेस एक सीक्वेंस में चलेगा ना, है ना। उसी सीक्वेंस को सेट करना रूट कलर का काम है। रूट ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोसेस, द स्टेप्स ऑफ द प्रोडक्शन। देन टाइमिंग नोट करना, कॉस्ट नोट करना। कॉस्ट शीट का मतलब है कॉस्ट नोट करना। अब मैंने आपको बताया कि 4 माना स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप में कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, ताकि हम देख सकें कि एक आउटपुट हमें फाइंड आउट करने में टोटल कितनी कॉस्ट लगी, और फिर डिसिप्लिन मेंटेन करना। ये 4th का काम हो गया। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी है स्पीड बोस। एक प्रॉपर स्पीड से काम होना चाहिए ना, पता लगा ढीले पड़े में काम ही नहीं हो रहा है। सो टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब, कहीं ना कहीं ये इसको भी इंश्योर करेगा कि कोई बहुत जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा, घसीट रहा हो काम को, वो भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक स्टैंडर्ड्स, विद इन द स्टैंडर्ड। जो काम जितनी देर में होना चाहिए करीब करीब उतनी देर में उसको किया जाए। देन वी हैव ए गैंग बॉस, ये मशीन्स टूल्स इनको रेडी रखेगा। रिपेयर बॉस, नाम से ही क्लियर है कि सारी मशीन्स वगैरह टूल्स वगैरह प्रॉपरली रिपेयर्ड हो इफ रिक्वायर्ड, है ना। एंड देन इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद है हमारे पास इंस्पेक्टर, जो कि इस चीज़ की सारी की क्वालिटी को इंश्योर करेगा। सो मल्टीपल फोरमैन इसने क्यों लाया, इसने कहा कि जो इंचार्ज है, जो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टैक्ट। टैक्ट होता है ना, कैसे काम को करवा लें, ग्रिट माने करेज, जजमेंट, किसी भी सिचुएशन में डिसीजन ले सके, नॉलेज होनी चाहिए। देन मैनुअल डेक्सटरिटी की बात की उसने, स्किलफुल होना चाहिए किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस के लिए, उसमें एनर्जी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, गुड हेल्थ का होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं, बात देखा जाए तो ठीक है, होनी चाहिए किसी भी में। अब उसके कहना था कि एक फोरमैन लेवल का जो बंदा है उसमें एक ही बंदे में इतनी नॉलेज हो, इतना एक्सपीरियंस हो, इतना करेज हो, इतना टैक्ट हो, यू नो, इतनी एनर्जी, ऑनेस्टी, हेल्थ सब कुछ हो, मुश्किल है। तो इसलिए उसने सजेस्ट किया कि अगर एक लार्ज वर्कर्स की टीम को आपने मैनेज करना है तो बेटर अपॉइंट 8 फोरमैन, ठीक है। और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं दैट दिस इज अपोजिट टू द यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि फ्योल ने तो बोला था कि एक ही आदमी, वन एंड ओनली वन सुपीरियर, बट ये तो उल्टा हो गया उसके। बट खैर उसके उल्टा तो हुआ, लेकिन इसने डिवीजन ऑफ वर्क को यूज किया है, ठीक है ना। आई थिंक बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो टेलर ने दिया, चीज़ों को साइंटिफिकली मैनेज करने के लिए, साइंटिफिकली इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, अब टेलर ने अपने हिसाब से चीज़ें बताई हैं, फ्योल ने अपने हिसाब से बताई हैं। जैसे मैंने कहा, ये तो फिर डिसीजन एक कंपनी की मैनेजमेंट को लेना होगा कि वो किस सिद्धांत को एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं, राइट। थैंक यू।